अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कंट्री की सैर पर ले जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही जहन में कुदरती नज़ारे और सरसब्ज़ शादाब पहाड़ आ जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सोचा है जहां की आबादी से 5 गुना ज्यादा वहां भेड़ें रहती हैं? एक ऐसा कंट्री जहां दुनिया में सबसे पहले सूरज की किरण पड़ती है और जहां दुनिया में सबसे पहले नया साल न्यू ईयर मनाया जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं ग्रेट व्हाइट क्लाउड की सरजमीन न्यूजीलैंड की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जहाँ एक भी सांप मौजूद नहीं है। आज की इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड की हिस्ट्री, वहाँ की इकोनॉमी, पाकिस्तान से न्यूजीलैंड जाने का तरीका और वो दिलचस्प फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू माई चैनल ट्रांसटी। चलो हम निकलते हैं न्यूजीलैंड के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी तकरीबन 5,70,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 126वें नंबर पर आता है। अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो ये 20 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। न्यूजीलैंड के तकरीबन 86% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 13% लोग ही गाँव में आबाद हैं। ये एक आयरलैंड कंट्री है। ये 2 बड़े जजीरों नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड पर मुश्तमिल है। इस कंट्री का टोटल एरिया तकरीबन 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया के 77वें नंबर पर आता है। दोस्तों, यहाँ 3 ऑफिशियल जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें इंग्लिश, माओरी और साइन लैंग्वेज है। न्यूजीलैंड दुनिया का वाहिद कंट्री है जहाँ साइन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान इंग्लिश है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में न्यू ईयर का आगाज सबसे पहले किस कंट्री में होता है? आपको बताते चले, न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला कंट्री है जहाँ सूरज की किरण पड़ती है और न्यूजीलैंड में ही सबसे पहले न्यू ईयर मनाया जाता है। दोस्तों, आपने ब्लू लेक के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपको बताते चले ऑस्ट्रेलिया में पिंक लेक और यहाँ न्यूजीलैंड में ग्रीन लेक भी मौजूद है। दोस्तों, कीवी नामी परिंदा जो हमें नहीं उड़ सकता, ये न्यूजीलैंड का कौमी परिंदा है और ये न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। दोस्तों, आपको बताते चले कि यहाँ के लोगों को कीवीज भी कहा जाता है, जो अपनी खुश अखलाकी के लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में मौरी लोग भी आबाद हैं। ये लोग न्यूजीलैंड के असली बाशिंदे हैं। दोस्तों, आप न्यूजीलैंड में कहीं भी खड़े हों, आपसे समुंदर 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड का लिटरेसी रेट 99% है। ये दुनिया के साफ सुथरे कंट्रीज में आता है, यहाँ पोल्यूशन ना होने के बराबर है। न्यूजीलैंड की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इंसानों से ज्यादा भेड़ें मौजूद हैं। हर इंसान के बदले तकरीबन 5 भेड़ें मौजूद हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के अमीर होने की बड़ी वजह दूध और गोश्त की एक्सपोर्ट है। न्यूजीलैंड की ओंटीरा नाम की कंपनी दुनिया का 30% डेयरी एक्सपोर्ट कंट्रोल करती है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, जो पाकिस्तानी 162 रुपीज और इंडियन 51 रुपीज के बराबर है। न्यूजीलैंड में तकरीबन 3,86,000 इंडियन आबाद हैं और पाकिस्तानी तकरीबन 80,000 के करीब आबाद हैं। इस कंट्री में तकरीबन 3.4 मिलियन टूरिस्ट भी सालाना आते हैं। न्यूजीलैंड की फेमस यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है। इस यूनिवर्सिटी में सालाना पढ़ने का खर्चा तकरीबन 42,000 न्यूजीलैंड डॉलर से लेकर 86,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक आ जाता है। दोस्तों, इस कंट्री में सबसे ज्यादा यूरोपियन लोग रहते हैं, जो कुल पॉपुलेशन का 67%। इसके बाद माओरी लोग जो 17% और 17% एशियन, बाकी दूसरे कंट्री से आकर आबाद हुए हैं। दोस्तों, वेलिंगटन सिटी न्यूजीलैंड का कैपिटल है और इसे कंट्री का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी हासिल है। ये शहर बिल्कुल समुद्र के किनारे वाक़या है और इसके इर्द गिर्द सरसब्ज़ पहाड़ और खुले मैदानी इलाके मौजूद हैं। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 2,15,000 लोगों पर मुश्तमिल है और इसका कुल रकबा 219 स्क्वायर किलोमीटर है। वेलिंगटन की केबल कार यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है और ये टूरिस्ट के लिए एक बड़ा मरकज है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि जो इंसान इसे एक बार देख ले वो कभी वापस नहीं आएगा। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड की। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है और ये अपनी बुलंदोबाला इमारतों और समुद्र के बीच की वजह से मशहूर है। शहर में एक इंतहाई खूबसूरत ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बनाया गया है। ये 210 फीट ऊंचा है और 3,350 फीट लंबा है। इसका काम 1954 में शुरू हुआ और 1967 में मुकम्मल हो गया। दोस्तों, इस ब्रिज का नाम हार्बर ब्रिज है। ऑकलैंड का कुल रकबा 600 किलोमीटर के करीब है और यहाँ की आबादी तकरीबन 15,31,000 के करीब है। अब आपको बताते हैं
वार मेमोरियल म्यूजियम के बारे में, जो न्यूजीलैंड में मौजूद है, जिसमें डायनासोर के ढांचों के साथ साथ न्यूजीलैंड की पुरानी सकाफत और लाइब्रेरी भी मौजूद है। ये शहर इतना साफ और खूबसूरत है कि ज्यादातर टूरिस्ट इस शहर में रहना पसंद करते हैं और इसे टूरिस्ट का मरकज भी कहा जाता है। दोस्तों अब आपको बताते हैं ऑकलैंड के स्काई टावर के बारे में। ये यहाँ का सबसे मशहूर टावर है। लोग इसके ऊपर जाकर पूरे शहर का नजारा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टिकट खरीदनी पड़ती है। वहाँ एक खूबसूरत रेस्टोरेंट भी मौजूद है। दोस्तों ऑकलैंड में रहकर आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप पाकिस्तान से दूर हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में देसी लोग भी रहते हैं, यानी पाकिस्तानी लोग रहते हैं। ऑकलैंड में सुबह के वक्त लोग समुद्र के किनारे वॉक करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड का नेशनल गेम रग्बी है। मैच शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड की टीम एक खास किस्म का डांस करती है, जिसे हक्का कहा जाता है। इसका मकसद दुश्मन टीम पर प्रेशर डालना होता है। रग्बी के अलावा न्यूजीलैंड क्रिकेट और फुटबॉल की वजह से भी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। दोस्तों अगर बात की जाए न्यूजीलैंड में रिलीजन की, तो यहाँ आबादी का 51.6% हिस्सा ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिनका कोई मजहब नहीं है। मुस्लिम की तादाद 1.5% है, 32% लोग क्रिश्चियन है, 2.9% लोग हिंदू हैं और 13.2% लोग दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड की सालाना GDP $260 बिलियन है, जो GDP के लिहाज से दुनिया के 63वें नंबर पर आती है। दोस्तों न्यूजीलैंड के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $53,000 अमेरिकी है और इस लिहाज से ये कंट्री दुनिया में 32nd नंबर पर आता है। ये कंट्री अपनी GDP का बड़ा हिस्सा कीमती मदनियात, कपड़े, कुदरती ऑयल, दूध, गोश्त और शराब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके हासिल करता है। कंट्री में तकरीबन 35% लोग एग्रीकल्चर के शोबे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड में ट्रेन का सफर बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह लगता है। जब ट्रेन खूबसूरत पहाड़ों, हरी भरी वादियों और साफ पानी की झीलों के पास से गुजरती है, तो कुदरत का एक अनोखा मंजर देखने को मिलता है। ये सफर इंसान को हमेशा के लिए याद रह जाता है। अब आपको बताते हैं पाकिस्तानियों के लिए न्यूजीलैंड की वीजा पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान से न्यूजीलैंड जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस्लामाबाद में मौजूद न्यूजीलैंड की एम्बेसी से विजिट वीजा अप्लाई किया जा सकता है। इसकी वीजा फी तकरीबन 51,000 पाकिस्तानी रुपए है। इसके अलावा हर टूरिस्ट को तकरीबन $100 की अलग फी भी अदा करनी पड़ती है। एयरपोर्ट पर आपसे होटल बुकिंग और कुछ न्यूजीलैंड डॉलर्स के बारे में जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए ये चीजें पहले से ही मुकम्मल होनी चाहिए। जो लोग पढ़ाई के लिए वहाँ जाते हैं वो हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हैं और उन्हें तकरीबन $20 से $25 पर आवर सैलरी मिलती है। कंट्री में लेबर की कमी है, इसीलिए स्किल्ड लोग जैसा कि मेडिकल और टेक्निकल स्टाफ के लिए वहाँ सेटल होने का अच्छा मौका है। न्यूजीलैंड दुनिया का छठा सबसे ज्यादा जजीरे रखने वाला कंट्री है। दोस्तों क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड वो पहला कंट्री है जिसने सबसे पहले औरतों को वोट डालने का अख्तियार दिया था। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।